Hello students. So welcome to the part 2 of the video of NGKEP BCom entrance exam. तो जैसा कि हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और बचे हुए 50 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट. पहला क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन नंबर. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज किस तरह का अकाउंट होता है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल या नॉन ऑफ दिस? आंसर होगा नॉमिनल. नेक्स्ट, which of this is a kind of check? Bearer's check, order check, cross check या all of these? And the right answer you all know that it is all of this. तीनों तरह के चेक जो है चेक्स के kind. Next, the first report on Narasimham committee for the banking reforms was presented in. The answer is 1991. Next, which account is opened by business person? So the right answer is current account. करंट अकाउंट जो खोला जाता है वो बिजनेस पर्पस के लिए खोला जाता है. विच वन नियर मनी? रुपी, मेटेलिक मनी, बॉन्ड्स या ऑल ऑफ द अबव? राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकल डिमांड: द नंबर ऑफ कस्टमर्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या ऑल ऑफ द अबव? द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी और सर्विस मोर देन वंस इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. पढ़ा हुआ है हमने, जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं किसी एक कमोडिटी की वैल्यू जो है दोबारा जब जोड़ देते हैं तो उसको हम कहते हैं डबल काउंटिंग. 58. हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आल्सो नोन एज, इट इज नोन एज डायनेमिक एनालिसिस. और याद रखिएगा इसी का उल्टा होता है वर्टिकल एनालिसिस को कहते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस. नेक्स्ट, सॉरी स्टैटिक एनालिसिस. अगर वर्टिकल आएगा तो आपका आंसर होगा स्टैटिक एनालिसिस. नेक्स्ट, डिवेंचर कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ. रिडीम किस में से कर सकते हैं? प्रॉफिट में से, कैपिटल में से, प्रोविजन में से? आंसर है ऑल ऑफ दिस, तीनों में से कर सकते हैं. डिवेंचर्स आर एग्जिबिटेड इन बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग. एग्जिबिटेड का मतलब शो करना. कहाँ शो करते हैं डिवेंचर्स को? लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर इस कैटेगरी में जो है शो करते हैं. क्वेश्चन नंबर 61. Balance of forfeited shares account after reissue as forfeited share is transferred to. जो forfeited share account का बैलेंस होता है रीइश्यू करने के बाद उसको फाइनली कहाँ ट्रांसफर करते हैं? उसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में. लास्ट एंट्री जो हम लोग करते हैं पता होगा, forfeited अमाउंट का जो होता है, जो शेयर forfeited अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यही हम लोग इनकी पास करते हैं. 62. टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज इंक्लूड. तो लायबिलिटी का जो टोटल अमाउंट होता है उसमें क्या इंक्लूड होता है? ऑथराइज, इशूड, पेड अप या सब्सक्राइब. तो याद रखिएगा उसमें हम लोग पेड अप कैपिटल लेते हैं, क्योंकि ऑथराइज जब लिखते हैं तो क्लोज कर देते हैं डबल लाइन से, इशूड जब लिखते हैं तो क्लोज कर देते हैं डबल लाइन से. पेड अप और सब्सक्राइब जो है हम लोग उसको कैलकुलेशन में कंसिडर करते हैं. शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट. द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. 64. On dissolution of a firm, partner loan account is transferred to. हालांकि पार्टनर का लोन अकाउंट जो है वो अलग से बनता है, वो ट्रांसफर नहीं होता है कहीं भी, बट इसका आंसर होगा रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है, रीजन यही कि रियलाइजेशन अकाउंट में ही वो चीज रहती है. तो अगर पार्टनर्स लोन अकाउंट दिया है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं. ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डेबिटेड टू. अगर नए पार्टनर के आने के समय एसेट्स की वैल्यू घट जाती है तो उसको कहाँ शो करते हैं? सर उस केस में तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, और मैंने आप लोग को पढ़ाया है कि रिवॉल्यूशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट, सुपर प्रॉफिट मीन्स. सुपर प्रॉफिट यानी सुपर से भी ऊपर, यानी नॉर्मल से ऊपर. तो नॉर्मल से ऊपर मतलब अबव नॉर्मल profit. The excess of assets over liabilities in non-trading concern. जो लोग ट्रेडिंग के पर्पज से नहीं होते हैं, अगर एसेट्स उनके पास ज्यादा है और लायबिलिटीज कम, तो उस केस में क्या कहते हैं? इस केस में कहते हैं कैपिटल फंड. नेक्स्ट, द सेंट्रल बैंक इज अ कॉमर्शियल बैंक नहीं, इंडस्ट्रियल बैंक नहीं, फॉरेन बैंक नहीं, बैंक ऑफ बैंक. बैंकों का बैंक कहते हैं सेंट्रल बैंक. क्रेडिट कार्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड. क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, इन सबको प्लास्टिक मनी कहते हैं क्योंकि ये प्लास्टिक के फॉर्म में रहते हैं.
विच बैंकिंग सिस्टम इज मोर पॉपुलर इन इंडिया? याद रखिएगा, इसका आंसर होगा ब्रांच बैंकिंग सिस्टम। मतलब हर बैंक का जो है सब जगह ब्रांच है। आप बीकॉम में ये पढ़ोगे, बैंकिंग सिस्टम में आपका क्या होता है, ब्रांच बैंकिंग सिस्टम का मतलब एक हेड ऑफिस रहेगा और उसके कई सारे ब्रांचेस होते हैं। जैसे एसबीआई है, उसका हेड ऑफिस मुंबई में है, लेकिन ब्रांचेस हर स्टेट्स में मौजूद है। यूनिट बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, जिसमें एक ही ब्रांच है, वही हेड ऑफिस है, वही ब्रांच है, वही से जो है ऑपरेट सब कुछ होता है, उसके ब्रांचेस नहीं होते हैं। वो जो है फॉरेन में यूनिट बैंकिंग सिस्टम जो है ये है, स्पेशली अमेरिका वगैरह उस तरफ जो है इस तरह का बैंकिंग सिस्टम प्रिवेल करता है। क्वेश्चन नंबर 71, द वैल्यू ऑफ मनी ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन। महंगाई के समय मनी की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि लोग जो है फिर ज्यादा से ज्यादा सामान नहीं खरीद पाते, जिनके पास पैसे ज्यादा है वही खरीदते हैं। विच ऑफ दिस कैन बी एन इकोनॉमिक इविल ऑफ मनी? तो इकोनॉमिक इविल ऑफ मनी, ये आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो इकोनॉमिक इविल के बारे में मैं बताऊंगा अलग से, बट इकोनॉमिक इविल ऑफ मनी इसका आंसर होगा क्लास स्ट्रगल, ट्रेड साइकिल, इंकरेजमेंट। तीनों आंसर सही है, आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। व्हाट इज द आइटम ऑफ डेबिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेबिट आइटम क्या होता है? तो इसका आंसर होगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, डेबिट वाला होता है अगर हम जो है पैसा खर्च किए हैं, क्रेडिट आइटम होता है अगर हमें पैसा मिला है। तो बी सी डी में जो है हमें पैसा मिल रहा है तो वो सारा का सारा क्रेडिट में दिखाएंगे और डेबिट में आपका इंपोर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन इनफ्लो? इनफ्लो में क्या नहीं इंक्लूड होता है? याद रखेगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर टी हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं। लोन जब हम लेते हैं तो लोन का अमाउंट हम जब लेते हैं तो इनफ्लो और जब पे करते हैं तो आउटफ्लो, लेकिन इंटरेस्ट जो होता है वो बिना किसी सर्विसेज लिए देते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं, तो उसको हम इनफ्लो में कंसिडर नहीं करेंगे। द एंटरप्रेन्योर इज प्रोडक्टिव सोर्स ऑफ सोसाइटी। तो ऑर्गेनिज्म होगा, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज करता है रिसोर्सेस को। क्या क्या रिसोर्सेस को? लैंड, लेबर, कैपिटल और खुद के स्किल्स। प्लानिंग इज मिडिल टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। तो हर तरह की प्लानिंग होती है, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। द कंसिडरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है अपने सर्विस देने पर? प्रॉफिट मिलता है, सैलरी मिलता है या कमीशन मिलता है? तो राइट आंसर है प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है प्रॉफिट। नेक्स्ट, द कॉमन बेस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट इज। इनकम स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो उसका बेस क्या लेते हैं सर? उसका बेस होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या फिर दूसरे नाम में कहते हैं सेल्स। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट? तो इसका आंसर है कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्योंकि डिबेंचर या शेयर्स पे कुछ भी प्रॉफिट होता है वो याद रखना बेटा कैपिटल में ही ट्रांसफर होता है। कैपिटल रिजर्व इसका राइट आंसर। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर इज ट्रांसफर टू, इसका भी आंसर होगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्योंकि अभी भी मैंने बताया शेयर हो या डिबेंचर हो वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस डिनोट करता है। 81, डिबेंचर होल्डर्स रिसीव। जो डिबेंचर खरीदते हैं उनको डिबेंचर होल्डर्स कहते हैं। वो क्या रिसीव करते हैं? उनको इंटरेस्ट रिसीव होता है। ठीक, इसी के ऑपोजिट क्या है, शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। राइट शेयर्स आर इशू टू, ये अक्सर पूछा जाता है और अक्सर जो है बच्चे गलती करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। राइट शेयर्स किसे इशू किए जाते हैं? प्रमोटर्स को, उनके सर्विसेज के लिए। प्रमोटर्स मतलब वो व्यक्ति जो बिजनेस को स्टार्ट करने में मदद करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन सब चीजों को जो है वो मतलब ऑर्गेनाइज करने में, काम करवाने में जो है इन सब चीजों को मदद करते हैं ताकि जो है बिजनेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए। डिवेंचर होल्डर जो डिवेंचर खरीदते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मतलब मौजूदा शेयर होल्डर। तो राइट शेयर इशू किया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। 83, द कंपनी कैन इशू इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, बोथ शेयर्स, यानी दोनों तरह के शेयर्स इशू कर सकते हैं। जी हाँ, दोनों तरह के शेयर इशू कर सकता है कोई भी एक कंपनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ कंपनी? कौन सा एक फीचर नहीं है कंपनी का? आर्टिफिशियल पर्सन होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, क्रिएटेड बाय लॉ होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये गलत है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, याद रखना क्या होती है?
मैं दिखा देता हूँ क्या होती है। अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर लिमिटेड रहता तो आंसर बिल्कुल सही होता। अनलिमिटेड लायबिलिटी इसका आंसर। नेक्स्ट, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड बाय द पार्टनर किस रेशियो में होता है? ऑब्वियसली ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही होता है, क्योंकि नया कोई पार्टनर आ ही रहा है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई मतलब नहीं है। कैपिटल रेशियो जब तक मेंशन नहीं रहता है तब तक हम नहीं करते हैं। तो नॉर्मली जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता है उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर इज कॉल्ड प्रीमियम। प्रीमियम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं पहले और उसके बाद सॉरी क्रेडिट करते हैं पहले और उसके बाद डेबिट करते हैं। तो प्रीमियम इज द राइट आंसर। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड का प्रिपरेशन क्या है? ऑब्वियसली इसका आंसर होगा ऑप्शनल है, कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। आप चाहे तो बना सकते हो, नहीं तो नहीं भी बना सकते हो, बट ये रिकमेंड किया जाता है कि आप जो है उसको बना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स सरप्लस या डेफिसिट, कितना ज्यादा है या कितना कम है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बताता है। खर्च ज्यादा हुआ है या इनकम ज्यादा है तो ये बताता है। इसी के अपोजिट जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट होता है वो कैश बैलेंस बताता है। बाय होम किसान क्रेडिट कार्ड इज इशूड, किसान क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा इशू किया जाता है? आरआरबीस। आरआरबीस का जो फुल फॉर्म है रीजनल रूरल बैंक, याद रखिएगा, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक कुछ नहीं है, ग्रामीण बैंक जो होते हैं, जैसे आर्यव्रत बैंक है, यूपी की बात करें तो आर्यव्रत बैंक है, बड़ौदा यूपी बैंक ग्रामीण बैंक है, ठीक है। तो इसको कहते हैं रीजनल रूरल बैंक, यानी हिंदी में ग्रामीण बैंक। कोऑपरेटिव बैंक, जो कुछ बैंक जो है छोटे छोटे बैंक मिलकर जो है कॉर्पोरेशन टाइप बनाती है उसको कहते हैं कोऑपरेटिव बैंक। कॉमर्शियल बैंक जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सब हमारे कॉमर्शियल बैंक है। कौन इशू करता है? इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, सभी पब्लिक सेक्टर बैंक जो है और कॉमर्शियल बैंक जो है आरआरबी जो इशू करते हैं। अगर कॉमर्शियल बैंक की जगह पब्लिक सेक्टर भी लिखा है तो भी इसका आंसर सही होगा। पब्लिक सेक्टर बैंक को ही हम लोग कहते हैं क्या? कॉमर्शियल बैंक, याद रखना। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिजिट्स देयर आर इन पिन? पिन कोड पूछा था तो पिन में जो है 6 कोड होते हैं। अगर एटीएम पिन के बारे में पूछा होता क्योंकि क्वेश्चन क्लियर नहीं था, तो एटीएम पिन है तो 4, अगर पिन कोड है तो 6। On using which account the card holders become a debtor of the bank? डेटर ऑफ द बैंक का मतलब बैंक का देनदार हो जाएगा, मतलब उसको जो है बैंक को पैसे चुकाने पड़ेंगे। वो क्रेडिट कार्ड होता है जहां पर वो उधार लेता है और बाद में उसे इंटरेस्ट के साथ पैसे देने पड़ते। Who told bad money drives good money out of circulation? बैड मनी जो है वो सर्कुलेशन से गुड मनी को हटा देता है। ये डेफिनेशन था ग्रेशम, याद रखिएगा। अगेन मैंने कहा है कि जो डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं कि वही जो क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चे नहीं कर पाते अक्सर, और यही जो है आपको दूसरों से जो है अलग प्रोवाइड करता है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, आपको एज प्रोवाइड करता है कंपटीशन और आप दूसरे बच्चों से आगे हो जाते हैं। मनी इज व्हाट मनी डज, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय। मनी वो है जो मनी करवाता है, तो मनी करवाता क्या है? ए वॉकर। इनमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है कि ए वॉकर ने जो है ये डेफिनेशन दिया था। तो अगर आपको लगता है इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन नहीं है तो आप उसको अटेम्प्ट मत कीजिएगा, या अगर क्वेश्चन गलत होता है तो उस पर जो है मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। बट फिर भी आपको जो क्वेश्चन डेफिनेटली लगे कि वो सही है तो ही कीजिए। What items are included in the balance of trade? Invisible items, कैपिटल ट्रांसफर, विजुअल आइटम। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में विजुअल आइटम्स ही इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट, द आइटम्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इंक्लूड होता है, कॉर्पोरेशन इनकम टैक्स होता है, इनकम रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स ये नहीं होता है, सेकेंड हैंड गुड्स का जो है कंसीडर नहीं करते, रेंट एंड इंटरेस्ट होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 96, एंटरप्रेन्योर हैज क्लोज रिलेशन विद, किससे क्लोज रिलेशन रखता है? प्रमोशन से, इनोवेशन से या टेक्निक से? राइट आंसर है इनोवेशन से। इनोवेट करता रहता है एंटरप्रेन्योर,
कैसे बिजनेस करना है, क्या नया तरीका ढूंढे कि हम जो है कंप्यूटर से राइवलरी कंपनी से जो है आगे। द फंक्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग इज ऑफ, डिसीजन मेकिंग का जो फंक्शन होता है वो सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे लिया जाता है, चाहे आप टॉप की बात करें, चाहे आप मिडिल की बात करें, चाहे लोअर की बात करें। एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग लेना हर एक मैनेजमेंट, हर एक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो यहाँ पर बताया गया है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट। हु हैज प्रोपाउंडेड द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, तो इसका आंसर होगा बेटा हिक्स एंड एलन। ठीक है, इसमें भी कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो हिक्स एंड एलन ने जो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को प्रोपाउंड किया था, मतलब खोजा था, इसके बारे में बताया। फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो इज जनरली शोन, जो आपका फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो होता है जिसमें आपका पीएल अकाउंट रेशियो, बैलेंस शीट में जो रेशियोज होते हैं जैसे करंट रेशियो, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, तो ये रेशियोज जो होते हैं वो आपको सिंपल रेशियो में बताया जाता है। इसका आंसर है सिंपल रेशियो, जैसे 2:1, 4:3, 1.33:1। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होता है, बैलेंस शीट होता है, पीएल अकाउंट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। जाहिर सी बात है आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो यही तक था, यही 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और भी क्वेश्चंस में लाऊंगा जो पूछ सकते हैं, क्योंकि और भी मेरे पास क्वेश्चंस हैं पिछले साल के पेपर के। तो बने रहिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों में। और विद्यापीठ का फॉर्म देखिए, अगर जल्दी ही आने की अब उम्मीद है, क्योंकि इलेक्शन था तो हो सकता है बिजी होंगे, तो आप फॉर्म का इंतजार मत कीजिए, आप जो है अपनी तैयारी चालू रखिए। इनमें से देखिएगा रिपीटेटिव क्वेश्चंस, चाहे मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देखिएगा जो मैं करवाऊंगा उसमें से आएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप 75 क्वेश्चन, 70 से 75 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं, जो कि बहुत आसान लेवल के रहे आप देख सकते हैं, तो आप डेफिनेटली विद्यापीठ मेन कैंपस निकाल सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिएगा।